का झटका है जोरों से। मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरा गुरूर सारा कुछ मिट्टी में हो गया इशिता। जनी, ये माँ का थप्पड़ है, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। मिसेस भल्ला को आया गुस्सा, लगाया रमन इशिता को जोरदार चांटा। ये है मोहब्बतें में हो रहा है कभी खुशी कभी गुस्से का माहौल, जिसे लेकर आया है सास बहू और बेटियां। जी हाँ, मिसेस भल्ला के मिजाज आज ठीक नहीं है। उनके सर पर तो गुस्सा सवार है, क्योंकि पूरे 1 साल बाद उनकी प्यारी बहू इशिता और दुलारे बेटे रमन, जो बिना किसी को बताए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वो घर वापस आए हैं। क्या हो गया? आप लोग खुश नहीं होती हो क्या आने से? मैं किसी की गल कब कर रही हूँ इशिता? मैं माँ हूँ, तूने भी अपनी बच्ची खोई, फिर भी तेनू समझ नहीं आई कि माँ की तड़प क्या होती है। बड़ा दुख दिया है तुम दोनों ने मेरे। जाओ, मैं तुम दोनों से गल नहीं करती, चले जाओ तुम यहाँ से। इशिमा के ऊपर तो खैर गुस्से वाले थप्पड़ जो बरसे हैं वो उनके ऊपर गुस्से वाले थे, लेकिन पापा के ऊपर प्यार वाले थप्पड़ बरसे गए हैं। तो फाइनली मेरा बदला दादी ने ले लिया। पापा अब आप कैसा फील कर रहे हो? मेरे को भी पापा ने बहुत मारे ना उसके। रमन इशिता वापस तो आ गए, लेकिन इनके आने से पहले मिसेस भल्ला के हाथ लगी दूसरी खबर, जिसे पढ़कर चढ़ा था उनके गुस्से का पारा। ये है तेरा बड़ा सरप्राइज, कौन है ये आदमी? बोल, इसी वारदात के साथ तैनू अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है ना? बोल। उनका एक प्लान था जो कि पापा और इशिमा मिलके बनाते हैं। पापा का एक दोस्त है विद्युत, वो उनके थ्रू वो एक प्लान बनाते हैं कि पीहू को कैसे हम वापस अपने परिवार में ला सकें, कैसे उसको बता सकें कि उसकी असली माँ जो है वो है इशिमा। तो ये बताने के चक्कर में उन्होंने पूरे परिवार से उन्होंने ये बात छुपाई। तू क्या समझता है कि दुख सिर्फ तैनू होता है या इशिता को होता है? बाकी हम सारे पत्थर के बने हुए हैं। बोल। अब रमन इशिता को अपने इस प्लान को सबसे छिपाने का भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। खैर, सच्चाई जानने के बाद मिसेस भल्ला ने अपनी लाडली बहू इशिता को अपने सीने से लगा लिया और पूरे 1 साल बाद भल्ला हाउस की खुशियाँ वापस आ गयी। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। भाई, अब तो इन खुशियों के लिए जश्न का इंतजाम तो जरूर होगा, जिसे दिखाएगा सास बहू और बेटियाँ। आज तक ब्यूरो।